Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, according to Bohr theory of hydrogen atom, the speed of the electron, its energy, and the radius of its orbit varies with the principal quantum number n, respectively as A is 1 over n, n square, 1 over n square, B is n, 1 by n square into n square, C is n, 1 by n square, 1 by n square, D is 1 by n, 1 by n square, and n square. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका देखिए हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन हाइड्रोजन एटम और बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज करके हमें यहाँ पर रिजल्ट बताने हैं, यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी बतानी है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर बोर थ्योरी। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, बोर थ्योरी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख लेते हैं, ऑफ एच एटम यानी कि आपका हाइड्रोजन एटम। अब देखिए देखिए हाइड्रोजन एटम है क्या, हाइड्रोजन एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम जिसमें आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और बोर थ्योरी का मतलब यह है कि बोर्स की जो थ्योरी थी, बोर्स के तो पॉस्टुलेट थे, क्वांटाइजेशन पर जो बेस्ड पॉस्टुलेट थे, उसको हमने उसको पॉस्टुलेट को बेस बनाकर जो आपके रिजल्ट आए हैं वो सारे रिजल्ट हमें यहाँ पर यूज करने हैं और डिपेंडेंसी बतानी है। तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताना है। स्पीड का जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है आपकी जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2n इंटू एच इंटू एप्सिलॉन। दिस इज अ डिपेंडेंसी ऑन वेलोसिटी। एन लिख लेते हैं, एन मतलब nth ऑर्बिट पर इसकी ये स्पीड होगी। सेकंड आपसे पूछा एनर्जी, एनर्जी की डिपेंडेंस बतानी है। एनर्जी की डिपेंडेंस होती है आपकी माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपका बॉन्डेड सिस्टम होता है। ओके, एनर्जी के बाद आपसे पूछा रेडियस, रेडियस की डिपेंडेंसी बतानी है। रेडियस की डिपेंडेंसी होती है आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन द रेडियस, ये आपकी रेडियस की डिपेंडेंसी। अब हमने यहाँ पर तीनों डिपेंडेंसी, ये सारे रिजल्ट हम बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से प्रूव कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, बोर थ्योरी में यह मानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इनके बीच में हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उन दोनों को इक्वेट करेंगे और एल इजिकल टू एम बी आर इजिकल टू एन एच ओवर टू पाई के रिजल्ट को हम कैलकुलेट करके ये तीनों रिजल्ट हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में डिपेंडेंसी पूछा था। सबसे पहले डिपेंडेंसी स्पीड की बतानी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बतानी है। देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी कि एन पर आपका कैसे डिपेंड करता है, 1 ओवर एन से डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। ई एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है, एनर्जी की डिपेंडेंसी देखिए आपकी, एनर्जी आपकी 1 ओवर एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, 1 ओवर एन स्क्वायर से। और सिमिलरली रेडियस, रेडियस की डिपेंडेंसी आपकी कैसे आ रही है, एन स्क्वायर आ रही है। ओके, तो ये सारी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले आपके वी के लिए 1 बाई एन, फिर एनर्जी, एनर्जी के लिए आपका 1 बाई एन स्क्वायर, रेडियस के लिए एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर से आपका ऑप्शन डी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन डी है वो इसमें रिस्पेक्टिवली इस ऑर्डर में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड के लिए आपका 1 ओवर एन की डिपेंडेंसी, उसके बाद बोला कि एनर्जी की डिपेंडेंसी वो आपकी 1 ओवर एन स्क्वायर है, फिर रेडियस की डिपेंडेंसी वो आपकी एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.